शाओहो आगे बढ़कर लोगों को जुआ पत्थर खेलते हुए देखने लगा। वह पूरी दिलचस्पी से देख ही रहा था कि अचानक एक पत्थर का टुकड़ा उड़कर सीधे उसके माथे पर आ लगा, जिससे उसकी आंख तुरंत घायल हो गई। स्टॉल का मालिक किसी के घायल होने की आवाज सुनते ही दौड़कर आया। इसी दौरान शाओहो ने हैरानी से देखा कि सामने खड़ा गंजा आदमी उसे पूरी तरह नंगा दिखाई दे रहा है, जबकि उसे साफ याद था कि थोड़ी देर पहले वही आदमी सूट पहने हुए था। शाओहो को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अगले ही पल उसने उस पत्थर की ओर देखा जिसे अभी अभी काटकर बेकार घोषित कर दिया गया था। यह देखते ही वह सन्न रह गया। उसे एहसास हो गया कि उसे दिव्य दृष्टि मिल चुकी है। जिस चोट को वह बदकिस्मती समझ रहा था वही उसके लिए वरदान बन गई। दुकानदार उससे पूछता है कि क्या उसे अस्पताल जाना है। शाओहो मना कर देता है और कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दुकानदार को अब भी पछतावा था, इसलिए वह कहता है कि शाओहो उसकी दुकान से कोई भी कच्चा पत्थर चुन ले, सब कुछ आधी कीमत पर मिलेगा। यह सुनते ही शाओहो के चेहरे पर चमक आ जाती है, क्योंकि अब उसके पास दिव्य दृष्टि की शक्ति थी। अब जुआ पत्थर में पैसा कमाना उसके लिए बच्चों का खेल बन चुका था। वह उस पत्थर की मांग करता है जो आधा कटा हुआ था। वह पत्थर उसी गंजे आदमी ने थोड़ी देर पहले 50,000 में खरीदा था, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं निकला था। गंजा आदमी सोचता है कि शाओहो कोई बड़ा बेवकूफ है, इसलिए वह जानबूझकर 20,000 की कीमत बता देता है। लेकिन शाओहो पहले ही देख चुका था कि उसके अंदर आइसग्रेड जेड छिपा हुआ है। वह पत्थर हर हाल में लेना चाहता था, लेकिन 20,000 उसे ज्यादा लगते हैं, इसलिए वह सीधे 5,000 में सौदा तय करने की कोशिश करता है। गंजे आदमी को लगता है कि यह पत्थर तो पूरी तरह बेकार है, इसलिए वह तुरंत मान जाता है। सौदा तय हो जाता है। आसपास खड़े लोग सोचते हैं कि शाओहो ठगा गया है और इस पत्थर से कुछ भी कीमती नहीं निकलेगा, लेकिन शाओहो को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी दिव्य दृष्टि को परखना चाहता था। वह कारीगर से कहता है कि पत्थर को बीच से और काटा जाए। जैसे ही पत्थर खुलता है सभी लोग दंग रह जाते हैं। अंदर से बेहद कीमती आइसग्रेड जेड निकल आता है, जिसकी कीमत कम से कम 10 लाख से ऊपर होती है। तभी सबको एहसास होता है कि उनसे भारी गलती हो गई। लोग एक दूसरे से आगे बढ़कर दाम लगाने लगते हैं। कोई 80 लाख तक बोल देता है, लेकिन इससे पहले कि शाओहो कुछ कहे दुकानदार सीधे 1 करोड़ 20 लाख की पेशकश कर देता है और कहता है कि इसे इलाज का मुआवजा समझो। इतनी बड़ी रकम सुनकर शाओहो तुरंत सौदा मान लेता है। पैसे खाते में आते ही वह खुशी खुशी आसपास के लोगों में 20,000 के लाल लिफाफे बांट देता है और वहाँ से चला जाता है। रास्ते भर वह अपने खाते का बैलेंस देखता रहता है और सामने आ रही एक खूबसूरत लड़की पर ध्यान नहीं देता। अगले ही पल दोनों की जोरदार टक्कर हो जाती है। लड़की गुस्सा करने ही वाली होती है, लेकिन उसकी घायल आंख देखकर रुक जाती है। वह बताती है कि वह पास के अस्पताल में नर्स है और उसे अस्पताल चलने का सुझाव देती है। शाओहो उसकी बात मान लेता है, लेकिन सड़क पार करते समय अचानक एक काली कार तेजी से आती है और शाओहो को टक्कर मार देती है। हैरानी की बात यह होती है कि कार वाले उतरकर देखने की बजाय उसे कुचलने की कोशिश करते हैं। शाओहो खतरा भांपते ही उठ खड़ा होता है और नंगे हाथों से कार को रोक देता है। यह देखकर लड़की और कार मालिक दोनों दंग रह जाते हैं।